हेलो दोस्तों, देखो एक्सरसाइज 4 का एग्जांपल 8। ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स इन सच ए वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। इज इट पॉसिबल टू डू सो? इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी पोल टू बी इरेक्टेड। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक सर्किल मैंने बना लिया है और सर्किल के अंदर एक डायमीटर मैंने यहाँ पर खींच लिया है। डायमीटर की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 13 मीटर दे रखी है और इस डायमीटर के जो लास्ट बिंदु है वहाँ पर दो गेट लगे हुए हैं, ए और बी गेट लगे हुए, और ए और बी गेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर दे रखा है दोस्तों। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो सर्किल दे रखा है इसकी बाउंड्री पर कहीं पर एक जो है पोल जो है गाड़ना है दोस्तों। जो वो पोल मैं मान लेता हूँ पी बिंदु पर गाड़ते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने पी, इस बाउंड्री के ऊपर यहाँ पर एक पोल हम जो है गाड़ेंगे दोस्तों। अब जो दोस्तों मैं पॉइंट पी को गेट ए और गेट बी से जो यहाँ पर मिला दूंगा। अब जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, यानी गिवन डायामीटर ऑफ सर्किल। देखो सर्किल का जो डायमीटर आपको दे रखा है ए बी, यानी कि 13 मीटर आपको दे रखा है। अब दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर डिफरेंसेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ गेट ए एंड बी फ्रॉम पिलर, यानी कि पिलर से गेट ए और बी के जो डिस्टेंस के जो डिफरेंस है वो क्या दे रखा है 7 मीटर। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यानी कि ए पी माइनस बी पी। अब जो है ए पी और बी पी के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का, 7 मीटर का दोस्तों। अब देखो लेट द डिस्टेंस बी पी ऑफ गेट बी फ्रॉम द पिलर बी एक्स मीटर, यानी कि जो पिलर पी है उसकी गेट बी से जो दूरी मैंने मान ली एक्स मीटर दोस्तों। अब जो है नीचे जो इक्वेशन है ए पी माइनस बी पी की जगह मैंने एक्स रख दिया इज इक्वल 7 दोस्तों। अब देख ए पी इज इक्वल, ये माइनस का एक्स हो जाएगा प्लस का, यानी कि आ जाएगा 7 प्लस एक्स, यानी कि ए पी का जो मान है हमारे पास आ गया 7 प्लस एक्स यहाँ पर। अब जो है नेक्स्ट पेज के अंदर चलते हैं। देखो नेक्स्ट पेज के अंदर जो है यहाँ पर देखो एंगल ए पी बी जो है वो 90 डिग्री का है दोस्तों। तो ये बन गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं जो है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई कर दूंगा दोस्तों। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है एफ बी, तो एफ बी का स्क्वायर, बेस है यहाँ पर जो है एफ पी का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर है बी पी, तो बी पी का स्क्वायर मैं कर दूंगा। देखो ए बी की जो है मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पर जो ए पी है, ए पी का देगा 7 प्लस एक्स, तो मैं 7 प्लस एक्स का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। प्लस यहाँ पर जो बी पी क्या है, बी पी है एक्स, तो एक्स का मैं स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। अब देखो इधर जो है 13 का मैं स्क्वायर कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 169 इज इक्वल, यहाँ पर दोस्तों मैं जो है आइडेंटिटी अप्लाई कर दूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, तो क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी कि 2 7 एक्स, इन तीनों को जो है मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, और इधर एक्स का स्क्वायर ऐसा का ऐसा यहाँ पर मैं लिख दूंगा, यानी कि एक्स स्क्वायर। अब जो है देखो 169 में ऐसा कैसा यहाँ पर लिख दूंगा। इधर जो है मैं 7 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास 7 का स्क्वायर करने पर आएगा 49, तो मैं 49 यहाँ पर लिख दूंगा। इधर देखो 2 7 और एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 14x, प्लस इधर जो है एक्स स्क्वायर को ऐड करूँगा जोड़ूंगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर दोस्तों, यानी 169, ये 49 इधर प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल इधर देखो 14x प्लस 2x स्क्वायर ऐसा कैसा यहाँ पर उतार दूंगा। अब जो है आगे हल कर लेते हैं इसको। देखो 2x स्क्वायर ऐसा कैसा उतार दूंगा, प्लस 14x इज इक्वल, इधर देखो 169 में से माइनस करूँगा 49 तो आ जाएगा मेरे पास 120 दोस्तों। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये 120 इधर आएगा तो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। अब देखो सभी पदों के अंदर जो मैं 2 का डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखो अब इसकी जो है कंपेयर कर दूंगा मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करने के बाद मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7 और सी की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी माइनस के 60। अब जो दोस्तों मैं जो नेचर ज्ञात कर लूँगा। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डू सो, कि ऐसा करना संभव है, तो मैं यहाँ पर नेचर ज्ञात कर रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है इससे जो है फॉर्मूले से मैं इसका नेचर ज्ञात करूँगा। देखो यहाँ पर बी की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर कर दिया माइनस 4ac यानी कि 4 1 माइनस 60 इज इक्वल, देखो 7 का स्क्वायर करूँगा 49 प्लस इनको जो 4 1 माइनस 60 को मैंने मल्टीप्लाई किया 240, यह मेरे पास आया 289। अब जो देखो 289 जो है 0 से जो है बड़ा है यहाँ पर ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब इसका अस्तित्व
है, ऐसा करना संभव है। अब जो दोस्तों देखो जो है यहाँ पर जो है फ्रॉम क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है मैं इसके जो है हल ज्ञात कर लूँगा। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो b की जो वैल्यू है -7 प्लस माइनस अंडर रूट, और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई 289 अपॉन 2, और एक की वैल्यू जो है 1 है तो 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो -7 प्लस माइनस 289 का मैं अंडर रूट निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 17 अपॉन यहाँ पर जो है 2 को a1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 2। अब जो है मैं यहाँ पर जो है ऑन टेकिंग प्लस साइन यानी कि प्लस का चिन्ह लेने पर, यानी प्लस का चिन्ह लूँगा मैं, तो देखो जो है x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास -7 प्लस 17 अपॉन 2। अब देखो 17 में से मैं 7 यहाँ पर माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10, तो 10 अपॉन 2, और 10 को जो है 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 5, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास क्या है 5। अब देखो माइनस का साइन लूँगा मैं, यानी कि ऑन टेकिंग माइनस साइन, यानी कि माइनस का चिन्ह लेने पर माइनस का चिन्ह लूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास इज इक्वल -7 माइनस के 17 अपॉन 2। माइनस के 17 और -7 को मैं ऐड करूँगा या सम करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे -24 अपॉन 2। अब -24 को 2 से डिवाइड करूँगा तो -12 है। अब जो डिस्टेंस जो है माइनस में नहीं होती प्लस में होती है, तो मैं x इज इक्वल 5 उठाऊँगा। यहाँ पर पी बी की वैल्यू आ जाएगी 5, ए पी की वैल्यू आ जाएगी 12 है।